नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबको कंफ्यूज करता है कि फंड चूज कैसे करने हैं या फंड बाय कैसे करने हैं, बिकॉज फंड्स तो काफ़ी है, राइट। सो आज हम लोग आज के वीडियो में यही देखेंगे कि हाउ टू चूज द फंड। थैंक यू। लेकिन वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एम्पियर मनी। इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। ना कैसे फंड लोग बाय करते हैं, तो 99% लोग जो फंड बाय करते हैं ऑनलाइन या DIY, दैट इज डू इट योरसेल्फ वाले जो क्लाइंट है, वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सेल शीट देख के एक साल में किसने कितने रिटर्न दिए हैं उस फंड में बोले पैसा डालो उसमें। इज दैट द राइट अप्रोच? बिकॉज उसने तो पैसा जो डिलीवर करना था वो डिलीवर कर दे, यहाँ से आगे करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। फिर 1-1.5 साल तक जो है वो पैसा जब डिलीवर नहीं करता है तो हम लोग ऐसा सोच के चलते हैं कि यार मैंने तो फंड सही बाय किया था, लेकिन ये तो 1.5 साल से इसने कुछ फंड डिलीवर किया नहीं है, चलो एक काम करते हैं कुछ दूसरे फंड बाय कर लेते हैं जिन्होंने अभी तक अच्छे रिटर्न दिए, और वापस स्टोरी जो है एक साइकिल चलती रहती है। इज दैट द राइट अप्रोच? आई बिलीव इट्स एब्सोल्युटली नॉट द राइट अप्रोच, बिकॉज फंड्स का रिटर्न्स जो है ये उसने अभी तक कितने दिए हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है, बट इस पे डिपेंड करता है कि उसमें कितनी वैल्यू है। उसमें 100 रुपये की चीज़ आपको 50 में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी गलतियां आप ना करें, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग फिर इनका जो एक्सपीरियंस होता है म्यूचुअल फंड को लेके, वैसे बहुत लोग जो मुझे मिलते हैं बोलते हैं कि नहीं यार म्यूचुअल फंड आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो लेकिन रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं है। तरीका क्या है साहब? आपने तरीका अगर गलत चूज किया होगा तो आपको रिटर्न जनरेट कैसे कहाँ से कोई होके मिलेगा, जबकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड रिटर्न बहुत अच्छा बना के देते हैं। आप किसी भी बाजार में डालो, लेकिन शॉर्ट टर्म के आपके इमोशंस को कनेक्ट मतलब तकलीफ देते हैं, राइट। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है कि जिस दिन आप फंड बाय कर रहे हो उस दिन बेसिकली उसमें क्या वैल्यू है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, there are around 42 AMCs having 2500 equity different equity funds. Apart from that, there is a debt funds, there is a equity as a, you can say the money market funds. Not only this, but apart from that वहाँ पे जो है वो बहुत सारा confusion create होता है आपका कि ये इतना सारा confusion है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे इसमें बाय करूँ। तो believe me, सबसे अच्छा तरीका है, जो चीज़ मुझे नहीं समझती लेकिन उसमें क्या लोगों ने पैसा बनाया, तो 11 करोड़ फोलियोज है साहब, राइट। मतलब यूनिक फोलियोज मेरे हिसाब से मोटा मोटा एक 6 करोड़ के आसपास के होंगे। तो 6 करोड़ लोगों ने अगर पैसा बनाया है तो आप पैसा नहीं बना सकते, ऐसा तो है नहीं, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप जैसे ट्रेन में जाते हो तो क्या ट्रेन को चलाते हैं, या फ्लाइट में जाते हो तो क्या फ्लाइट को चलाते हैं, आप किसी पायलट को या फिर यू कैन से लोको पायलट को तो आप बोलते हैं ना साहब आपके भरोसे चल रहा हूँ मैं, आई नो दैट आप मुझे सही जगह पे पहुंचा देंगे। सो सेम वे विद द म्यूचुअल फंड, मेक श्योर दैट कि यू आर विद द अमेजिंग पायलट हु विल गोइंग टू टेक योर फ्लाइट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। नाउ ये होगा कैसे, मतलब क्या तरीके हैं? तो म्यूचुअल फंड में सब 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप SIP के रूट के थ्रू, जो इसके पहले आप RD करते थे, रिकरेंट डिपॉजिट होता था, वैसा कर सकते हैं। आप लमसम पैसा डाल सकते हैं जैसा आप FD करते हैं। आप इवन लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा लेके उसकी STP कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट का सोल्यूशन चाहिए तो इवन आप SWP एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो एक SWP के बारे में आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। आप बेसिकली इवन बूस्टर SIPs या STPs रहती है वो आप सोच सकते हैं। ट्रिगर STPs रहती है बहुत सारी कंपनियों की, वो एक सोच सकते हैं जो कि डीप वैल्यू बाय करती है। सो इवन आप बाय ऑन डिप्स का जो ऑप्शन रहता है, मतलब आपका अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है तो आप उसके साथ बैठ के बाय ऑन डिप्स का वैल्यू भी जो है उसके ऊपर काम किया जा सकता है। सो देयर आर सो मेनी गुड ऑप्शंस वेर इन यू कैन रियली मेक श्योर दैट कि आपको म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन अभी तकलीफ क्या है सब, म्यूचुअल फंड की जो तकलीफ हुई वो ये है कि उसके नीचे में एक टैगलाइन लिख के आते हैं जिसका नाम है मार्केट म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। और जो मार्केट रिस्क जब वर्ड आ जाता है तो लोग थोड़ा सा एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, राइट। लेकिन मुझे लगता है सर, देखिए ऐसा है, रिस्क कहाँ नहीं है सर, हर एक की ज़िंदगी में रिस्क है। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक रिस्क है, रिस्क तो हर जगह है। एंड अगेन मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो देखिए साहब, बाज़ार की जो ऐसी लाइन है ना वो इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें जान है, राइट। और फ्लैट लाइन का मतलब होता है नमस्ते। तो आप पैसा जिसमें जान है उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड रहोगे, या जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसके साथ काम करोगे, क्योंकि जो चीज़ मुर्दा है वो तो आपको चीज़ें क्या ही वापस करेगी, और जिसमें जान है वो आपके साथ जान से जान लड़ा के आपके साथ काम करेगी, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच आई बिलीव दैट यू शुड रियली लुक इनटू इट, आपने देखना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोग इससे बाजार से जो डरते हैं उनके लिए मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा था जिसका नाम था फियर। और फियर का पूरा हम लोगों ने हाउ टू अवॉइड योर फियर, इसका पूरा डेफिनेशन चेंज करने के लिए इसकी पूरी टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर दिया। तो सब हमारे हिसाब से फियर जो है वो आपकी ज़िंदगी में F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए।
F stands for फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए. E stands for सब आपने एम्ब्रेस होना चाहिए आपके लिए, आपने अपने आप को एडुकेट करना चाहिए. और मुझे लगता है कि नॉट ओनली दैट बट यू हैव टू मेक श्योर दैट हाउ यू कैन रियली इरेडिकेट द फाइनेंशियल इलिटरेसी फ्रॉम योर लाइफ एंड मेकिंग श्योर दैट हाउ यू कैन हैव द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टिंग. बिकॉज इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां आप इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट ओनली मनी, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एनीथिंग व्हाटएवर यू डू, इट्स द इन्वेस्टिंग एंड यू हैव टू सी दैट हाउ द इन्वेस्टिंग विल गो टू मेक श्योर अ बेटर फ्रूट्स फॉर योरसेल्फ. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज द ए इज थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ए इज कॉल्ड एज अ स्टैंड, अडॉप्ट, अराइज, अवेक एंड एक्ट ऑन दैट. सो आपको अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी इन्वेस्टिंग के बारे में ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, कैसी नई चीज़ों के ऊपर में जाके खड़े हो जाओगे, कैसे अपने आप को जिंदा करोगे, खड़ा करोगे और कैसे उसके ऊपर एक्ट करोगे. बिकॉज सही चीज़ों पे जब आप एक्ट करोगे तब जाके आपको चीज़ें सही मिलेंगी. और फिर आखिरी जो बात आती है वो है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिजुवनेट कैसे करोगे. सो आप हमारे ब्लॉग्स को पढ़ते जाइए. इंपीरियल मनी की साइट के ऊपर ब्लॉग्स का जो सेक्शन है वहाँ पे 100% आपको ये ब्लॉग्स मिलेंगे एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. एंड एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो. ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज हो. बिकॉज अगर आपका पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज नहीं होगा तो आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, बहुत सारा अच्छा वैल्यू, डीप डिस्काउंटिंग वैल्यू आप छोड़ सकते हो. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका पोर्टफोलियो एक्टिवली आपके लिए काम करे और आपके लिए अच्छे से वो जनरेट 2 पैसे ज़्यादा बिल्ड करके दे. एंड व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ से छोड़ क्यों देते हैं, बिकॉज हमको कोई बंदा कैरी करने वाला नहीं होता है, हमारी इमोशंस को हैंडल करने वाला नहीं होता है, हमारी चीज़ों को समझने वाला नहीं होता है, या फिर हमारी चीज़ों के साथ हमको उस पूरे रास्ते पे हमारे साथ एक जर्नी को कंप्लीट करने वाला नहीं होता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, आप अपने इमोशंस को कैसे एड्रेस करें, आप अपने इमोशंस के साथ कैसे सही तरीके से उसको चैनलाइज करें, सो दैट कि बाजार जो है आपके इमोशंस को बहुत, पेशेंस को बहुत चेक करता है. So you have to see that how your emotions and your patience will going to get addressed well in the market so that you can really make the good money out of it. And believe me, my dear friend, that this market is the market of the value, is the market of कैसे आप नई चीज़ों को, अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो. हम लोगों ने बहुत लोगों के लिए काम किया है, 2000 लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया आज तक. And believe me, we are having the huge stickiness of the client, honestly. Right, and this is the business of the relationship, to be very honest. So see that how you can have the amazing relationship with your mutual fund distributor. And ये मैं सिर्फ इंपीरियल मनी के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हमको ऑनलाइन कभी भी हमसे बात कर सकते हो. हमारा कस्टमर केयर आपके लिए हमेशा रेडी है, खुला है. आपका हमारा कस्टमर केयर आपको सारे चैनल से, मतलब हमारे पास काफ़ी सारे चैनल है जिससे आप हमसे बात कर सकते हो. यहाँ पे मैंने चैनल्स दिए हुए हैं. यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप हमसे फेसबुक पे बात कर सकते हो, लिंक्डइन पे बात कर सकते हो, ट्विटर पे बात कर सकते हो, यूट्यूब पे आप हमको कमेंट कर सकते हो, क्यूआर के ऊपर आप हमको लिख सकते हो, आप हमको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आप हमको मेल डाल सकते हो. अब इवन यहाँ पे जो वी आर हियर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कंप्लीटली एक्टिव रहता है पूरे सुबह 10 बजे से लेके तो शाम को 6 बजे तक. आप इस पर हमसे बात कर सकते हो. एंड बिलीव मी, we are here to help you out to make sure that how you can really make the good money out of it, because पैसे बनाना अपना अधिकार है और वो अपना असेट है जो हम लोगों ने मेहनत से खड़ा किया है. अगर ये हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया तो तकलीफ हो जाएगी. बिलीव मी, म्यूचुअल फंड एक बहुत शानदार चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. इसमें बहुत सारी तरीके से आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो. लार्ज कैप फंड्स है, स्मॉल कैप फंड्स है, मनी मार्केट फंड्स है, लिक्विड फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन, इंटरनेशनल फंड्स है. इंटरनेशनल में भी आपको ऑस्ट्रेलियन चाहिए, ब्राजीलियन चाहिए, चाइनीज चाहिए, यूएस चाहिए, यूरोपियन चाहिए, यूरोपियन प्लस फार ईस्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए. हर टाइप के इंटरनेशनल फंड्स है. आपको कमोडिटी फंड्स मिल जाएंगे, आपको गोल्ड के फंड्स मिल जाएंगे, आपको रियल एस्टेट में भी, रियल एस्टेट रेसिडेंशियल, रियल एस्टेट कमर्शियल्स में भी आप जा सकते हो, इन्वेट्स के फंड्स मिल जाएंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज देन इन म्यूचुअल फंड. तो म्यूचुअल फंड का जो इमेज है कि इसमें से बाजार से रिलेटेड चीज होती है, ऐसा नहीं है. देयर आर सेफ फंड्स आल्सो व्हिच विल गोइंग टू कैरी द लिटिल बिट ऑफ रिस्क, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गोइंग टू गेट द अमेजिंग रिटर्न्स देन द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स इन अदर एरियाज. सो बहुत डेप्थफुल इंस्ट्रूमेंट है साहब. ये 100 तालों की एक चाबी है और इस चाबी के बारे में और अगर आपको जानना है तो प्लीज़ हमको कॉल कीजिए 9595889988 पे. एट द सेम टाइम आप हमारा इंपीरियल मनी का ऐप जो iOS और गूगल दोनों पे अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो. एंड बिलीव मी, हम वो सारे चैनल पे अवेलेबल है जहां से आप हमसे बात कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी गेटिंग द अमेजिंग वैल्यू व्हेनेवर यू विल बी कमिंग अक्रॉस इन योर इन्वेस्टिंग कंफ्यूजन.
तो आप अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए और इंपीरियल मनी के साथ काम कीजिए, बिकॉज इंपीरियल मनी इज इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। थैंक यू वेरी मच।